Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने नित्य योगों की एक सीरीज को शुरू किया है। नित्य योग होते हैं डेली योग। ये डेली योग हमारे बनते हैं चंद्र और सूर्य के लॉन्गिट्यूड को ऐड करके उसे 13 डिग्री 20 मिनट से डिवाइड करके जो भी अंश आता है, जो भी, उसको हम ये देखते हैं कि उससे इंसान के बर्थ के टाइम कौन सा योग बन रहा है और किस योग में इंसान ने जन्म लिया है। ये योग इंसान के व्यक्तित्व पे, पर्सनालिटी पे एक गहरा असर डालते हैं। इंसान का ये एक एटीट्यूड या बिहेवियर या पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पिछली सीरीज में हमने विस्तार से इसके बारे में बताया है और कुछ योगों के बारे में भी बताया है। कुछ योग जो हैं ऐसे नित्य योग, ये ऑस्पिशियस हैं, कुछ इनऑस्पिशियस हैं, कुछ एवरेज हैं। तो हमने 5 योगों के बारे में ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो में बताया है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज कुछ और योगों की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर आपका जन्म इनमें से किसी योग में हुआ है तो फिर आपकी पर्सनालिटी में क्या ट्रेट्स हैं और किस तरीके से इन योगों ने आपकी पर्सनालिटी को, व्यवहार को, एटीट्यूड को या एक्शंस को इन्फ्लुएंस किया है। तो छठा योग जो है, 5 योगों के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। छठा योग है ये है अतिगंडा योग। अतिगंडा योग जो है ये टफ, डिफिकल्ट योग है। और अतिगंडा का मतलब ये है, अतिगंड का मतलब ये है गांठ, एक मजबूत गांठ। तो ये योग एस्ट्रोलॉजी में इनऑस्पिशियस योग माना जाता है, अशुभ योग माना जाता है। इस योग में जो बच्चे जन्म होते हैं उनको जिंदगी में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और ऑब्स्टेकल्स को फेस करते हुए ही ये ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। इनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी मुश्किलें आती हैं जिनका सामना करना पड़ता है और उन चैलेंजेस को फेस कर करके ये एक बहुत ही वाइजर सोल हो जाते हैं और ये एग्जाम्पल सेट करते हैं दुनिया में कि कितनी मुश्किलों के बावजूद भी ये लोग आगे बढ़ गए ज़िंदगी में। लेकिन इनकी लाइफ में चैलेंजेस का आना तय है। अगर कोई भी बालक अतिगंडा योग में पैदा हुआ है तो उसकी लाइफ में कई तरह के चैलेंजेस आएंगे, उसके काम आसानी से नहीं होंगे, किस्मत उसका साथ कम देती है, उसको हर काम करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और फेलियर्स फेस करने पड़ते हैं और फाइनेंशियल लॉसेस भी इस योग में इंसान को भुगतने पड़ते हैं। और जो इंसान पैसा कमाता है उसका भी कहीं ना कहीं खर्चा निकलता रहता है। और लेकिन ये योग इंसान को बहुत वाइज बना देते हैं और एक सोसाइटी में एक एग्जाम्पल्स यानी कि इंसान सेट कर देता है कि देखिए मैंने कितनी मुश्किलों के बावजूद एक सक्सेस को हासिल किया। आपने ऐसे बहुत लोग देखे होंगे जिनकी लाइफ इजी नहीं होती, टफ लाइफ होती है। उनको गांठ का मतलब उनको हर जीवन के हर स्टेप में एक गांठ को खोलना है और तभी उनकी लाइफ चलेगी। तो अतिगंडा योग इनऑस्पिशियस योग है। इस योग में नॉर्मली कोई भी अच्छे काम, ऑस्पिशियस काम नहीं किए जाते और ये जो है जिन लोगों का जन्म इस योग में होता है उन लोगों की लाइफ ट्रबल्स और हार्डशिप से गुजरनी तय है। और दोस्तों इसके बाद हमारा जो 7वां योग है, 27 योग हैं टोटल। तो 7वां योग जो है वो सुकर्मा योग है। सुकर्मा योग ऑस्पिशियस योग है। ये योग जैसा कि इसका नाम है सुकर्म, मतलब अपने अच्छे कर्म। तो ऐसे लोग हमारी सोसाइटी में एसेट्स हैं। ये लोग पूरा जीवन अच्छे कर्म करते हैं और इनकी जो कंपनी रहती है, इनकी जो फ्रेंड सर्कल रहता है, सोसाइटी रहती है, फैमिली रहती है, उनको भी ये इन्फ्लुएंस करते हैं कि अच्छे कर्मा करो। और इनको ये बड़े कॉन्शियस होते हैं, इनको ये पता होता है कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा जो जर्नी है लाइफ की वो किस तरीके से रहेगी और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो किस तरीके से रहेगी। और इनको ये भी ज्ञान होता है कि ये
बुरे कर्म करने से हमारी लाइफ की जर्नी के साथ साथ हमारी बच्चों की लाइफ की जर्नी भी डिफ़िकल्ट हो जाएगी, और उसका हमारे कर्मों का फल या असर या इन्फ्लुएंस हमारे बच्चों पे भी पड़ सकता है या हमारे परिवार पे भी पड़ सकता है। तो इसलिए ये लोग स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, बड़े मॉरल, बिल्कुल राइट कहते हैं ना, अच्छे रास्ते पे रहते हैं, और एथिकल वैल्यूज़ इनमें बहुत होती हैं, मॉरल राइटनेस बहुत ज़बरदस्त होती है, और ये हमेशा डिवाइन एनर्जीज जो होती है उनसे गवर्न रहते हैं, उनसे ड्रिवन रहते हैं। जो भी अच्छी पॉजिटिव डिवाइन एनर्जी होती है उससे ड्रिवन रहते हैं। ये लोग जिन लोगों के साथ जुड़ जाते हैं उनके कर्म भी अच्छे हो जाते हैं, या उनको भी ये इन्फ्लुएंस कर देते हैं अच्छे कर्म करने के लिए। ये लोग चाहे जीवन में तरक्की एवरेज करें या ज़्यादा करें, लेकिन इनके कर्म जो है वो अच्छे रहते हैं, और इनका इस लाइफ में ये जो कर्म है इनको जोड़ के अपनी अपनी आगे की लाइफ को भी ये ठीक कर लेते हैं। और ये बहुत ही अंदर से इनको ये पता होता है कि कौन सा कर्म खराब है, कौन सा कर्म अच्छा है। तो ये सुकर्मा में जन्मे लोग इस तरह से लाइफ को लीड करते हैं। इनके अच्छे कर्मों से इनको फल भी अच्छे मिलते हैं, और इनकी औलाद, इनकी संतान या इनके फैमिली मेम्बर्स एक हैप्पी गो लाइफ लीड करते हैं, और जो संसार के सुख साधन हैं उनका भी फ़ायदा उठा के एक अच्छी लाइफ, खुशी के माहौल में रहते हैं, अच्छी लाइफ को लीड करने में ये कामयाब हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगला 8वां जो योग है वो है धृति योग। धृति योग ये धृति योग लेस फेवरेबल है, इसको इनऑस्पिशियस नहीं कहते, लेकिन ये ऑस्पिशियस भी नहीं है, ये एक एवरेज योग है, लेस फेवरेबल योग है। धृति योग में इंसान जो है बहुत ही डिटरमाइंड होता है, बहुत ही करेजियस होता है, और बहुत ही स्टडी फास्टनेस में रहता है। अपने गोल्स को, अपने मिशन को, अपने टास्क को अचीव करने के लिए वो हिम्मत मारता रहता है, करेज बनाए रखता है, कभी भी उसका करेज शेक नहीं होता, और जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं वो उनको फेस करता है। देखिए, अतिगंडा योग और धृति योग में बड़ा फ़र्क है। अतिगंडा योग जो है वो तो इंसान की लाइफ में ऑब्स्टेकल्स ही देता है जिनको वो सॉल्व करते रहता है, लेकिन जो धृति योग है इसमें इंसान करेजियस होता है, अच्छा इंसान होता है, और बड़ा विल पावर उसकी बड़ी ज़बरदस्त होती है, और अपने गोल की तरफ बढ़ता रहता है बगैर डेविएशन के। लोग चाहे इसको कुछ भी कह लें, जितने भी डीमोटिवेट कर दें, जितने भी डिस्करेज कर लें इसके फेलियर्स में, लेकिन ये किसी भी सर्कमस्टांसिस में जो है अपने गोल को बिल्कुल भूलता नहीं है, और अपने गोल की तरफ अग्रसर रहता है विद फुल डिटर्मिनेशन, क्योंकि इसको पता होता है कि मैं इस चीज़ को अचीव कर लूँगा, और ये कर भी लेता है, लेकिन कुछ संघर्ष करने के बाद। तो धृति योग में हम देखते हैं कि इंसान करेजियस होता है, इंसान की विल पावर अच्छी होती है, इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने गोल्स को अचीव करता है, लेकिन कुछ संघर्ष के बाद, कुछ स्ट्रगल के बाद, और ये भी दुनिया के सामने एग्जाम्पल सेट करता है कि देखो मैंने कितनी संघर्ष के बाद ये चीज़ें हासिल कर ली हैं। चाहे मेरी लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए जिन्होंने मुझे डेविएट करने की कोशिश की, या जिन्होंने मुझे डिस्करेज करने की कोशिश की, फिर भी मैंने ये सब चीज़ें हासिल की हैं। और ऐसे लोग जब भी कोई मिशन बना लेते हैं उसमें जुड़ जाते हैं। अगर इन्होंने मिशन बना लिया कि मुझे ये बिज़नेस करना है, ये काम करना है, या ये एजुकेशन लेनी है, तो ये उसमें जुड़ जाते हैं, और ये चुपचाप अपने अंदर की विल पावर से, करेज से उसमें लगे रहते हैं। तो ये लोग मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होती हैं, लेकिन इनकी लाइफ में ऐसा नहीं है, इनकी लाइफ में बहुत मुश्किलें आती हैं, स्ट्रगल आता है, लेकिन ये खुद ही अपने मिशन पे जब लगते हैं तो एक लंबे टाइम तक इनको उसमें लगना पड़ता है। तो दिस इज़ आल्सो ए सेमी ऑस्पिशियस योग, इसको हम इनऑस्पिशियस योग नहीं कह सकते। तो इस योग में ज़्यादातर देखा गया है लोगों को सक्सेस तो मिलती है, लेकिन एक लंबे संघर्ष के बाद मिलती है, और बहुत मेहनत करने के बाद मिलती है। तो दिस इज़ ए टफ योग। आगे शूल योग है। शूल योग, शूला योग या शूल योग, इंग्लिश में शूला कह देते हैं। शूल योग जो है
वो एक इंसान की इंटेलेक्ट का योग है, शार्प इंटेलेक्ट का, इंटेलिजेंस का योग है, एनालिटिकल स्किल्स का योग है, और एक डेटा एनालिसिस का योग है। ऐसे लोग अपनी शार्प इंटेलेक्ट से, शूल योग में अपनी शार्प इंटेलेक्ट से और एनालिटिकल स्किल से अपनी लाइफ को ड्राइव करते हैं। ये लोग, ये कोई मुश्किल से मुश्किल काम इनको अगर सौंप दिया जाए तो ये उसे डी कोड कर देते हैं, रिजॉल्व कर देते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि ऑफिस में अगर ये लोग काम करते हैं और ऑफिस में जो मुश्किलें आती हैं, कुछ डिफ़िकल्ट जो हमारी सिचुएशंस बन जाते हैं जिसमें हमें सॉल्यूशंस नहीं मिलता, तो वो नोट्स जो है यही लोग खोलते हैं। और एनालिटिक्स में भी ये बड़े शार्प होते हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई भी इसी तरीके से रहती है। और जितने भी आजकल के मॉडर्न टाइम में जो भी एनालिटिकल स्किल्स के काम हैं, चाहे वो बिजनेस एनालिटिक्स हो, चाहे वो डेटा एनालिसिस हो, चाहे वो आपका लैंग्वेजेस हों, चाहे वो आपकी कंप्यूटर साइंस हो, सॉफ्टवेयर हो, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम हो, वो ये लोग ज़्यादातर इस तरह के प्रोफेशंस में आते हैं। अगर इनके पास दूसरे भी कोई प्रोफेशन में आ जाए तो एनालिटिकल स्किल से ये जुड़े रहते हैं और उसी की वजह से इनका नेम, फेम और रिकॉग्निशन रहती है। इनका दिमाग बड़ा तेज़ होता है और कैलकुलेशंस जो एबिलिटी है, यानी कि जो स्टैटिस्टिकल एबिलिटीज़ हैं, मैथमेटिकल एबिलिटीज़ हैं, वो इन लोगों में बेशुमार होती है और ये अपनी लाइफ को एक इंटेलिजेंट वे में निकालते हैं। और ये लोग ज़्यादातर अपनी लाइफ में कामयाब हो जाते हैं और इनका जो डिपेंडेंसी है वो अपने ब्रेन पे है, दिमाग पे है, स्किल्स पे है। स्किल सेट्स अच्छा होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स में भी ये लोग बहुत ही अच्छे होते हैं। किसी को कोई भी चीज़ कम्युनिकेट करनी हो तो ये उसको बड़े इलेबोरेट तरीके से कम्युनिकेट कर देते हैं। इनके काम में ज़्यादातर परफेक्शन मिलती है और ये जब तक किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर लेते तब तक इनका माइंड बेचैन रहता है और रेस्टलेस रहता है। इसलिए ये जो भी इनके पास प्रॉब्लम आती है उसका सलूशन इनके पास निकल ही जाता है, चाहे उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए। तो ये शूल योग कुछ इस तरह का योग है, लेकिन ये भी इनऑस्पिशियस योगों में से एक योग है। तो दोस्तों, आज 4 योग और हमने आपको बताए हैं इसी श्रृंखला में। 5 योग हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। पिछली वीडियो आप अगर देखेंगे तो आपको इसकी बैकग्राउंड और अच्छे से पता लग जाएगी। तो टोटल मिला के 9 योग हम डिस्कस कर चुके हैं और 27 योग हम पूरे डिस्कस करेंगे। आप भी अब देख सकते हैं कि आपका जन्म किस योग में हुआ है। किसी भी सॉफ्टवेयर में जब अपना आप चार्ट निकालते हैं तो उसमें उसमें 5 चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। किस वार में आपका जन्म हुआ है, किस तिथि में हुआ है एज़ पर हिंदू कैलेंडर, और किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। चंद्र जिस नक्षत्र में होता है वही नक्षत्र आपके जन्म का नक्षत्र माना जाता है। और किस योग में हुआ है, तो चौथा नंबर योग का है और 5वां नंबर करण का है, किस करण में हुआ है। तो हम इस पंचांग जो इसके 5 अंग हैं इस पुस्तक के पंचांग के, उसमें हम योगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं आजकल, और हम 27 योगों के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे ताकि आप अपनी भी लाइफ को या अपनी भी नेचर को आप देख सकें, अपना योग देख के कि हाँ, ये इस योग में मेरा जन्म हुआ है तो मेरा स्वभाव कुछ इसमें सिमिलैरिटीज़ हैं। तो दोस्तों, दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। इफ़ यू हैव liked this video, please try to subscribe our channel, or else you can also contact us for any sort of astrological consultation. Take care of yourself and your family. We'll see you soon. Goodbye.